देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां पर बारात जा रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसका शव आम के बगीचे से बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां बारात जा रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अकबरपुर ओपी के बहादुरा जमहरा रोड की है। आज सुबह लोगों ने आम के बगीचे से व्यक्ति का शव बरामद किया है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और अकबरपुर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाबत मृतक के बेटे ने बताया कि वे लोग दुर्गापुर गांव से पिपरा मुसहरी बारात जा रहे थे और पापा ने उसको स्कॉर्पियो से भेज दिया और खुद एक व्यक्ति के साथ बाइक से गए। रास्ते में किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हम लोग बोले पापा के क्या जा, बोला क्या गाड़ी पे बैठे न जानो, 4 चक्का चलिए। तो हम बोले ठीक है हम चले जाएंगे। और क्या उसके साथ दारू पी के आया था। किसके साथ, नाम पता है? लेकिन उसी के साथ आया था, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे। अभी आया तो क्या देखा तुम? अभी आए तो हम तुरंत, मेरा साथी आदमी था तो वो उतरा तो बोला ये कौन है। हम जब देखे नहीं तो हम बोले क्या पप्पा है मेरा। हाँ। तो कि तुम्हारा ही पप्पा है? तो ये हाँ मेरा ही पप्पा है। और मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 8 महीने पहले जिस बच्चे को दफना दिया गया था, वो बच्चा वापस सकुशल अपने घर लौट आया है। ऐसे में परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अहताब को देखकर घर वाले काफी खुश हो गए, क्योंकि गांव के लोग काफी हैरान हैं। ये पूरा मामला तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के खरौना तारसन गांव का है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद अहताब काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गया था। बरेली में मोबाइल चोरी होने के शक में एक शख्स की पिटाई की गई और कथित मोबाइल चोर को चलती ट्रेन से यात्रियों ने फेंक दिया था, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और तब अहताब के परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश जाकर शव की शिनाख्त की और बॉडी लेकर कब्रिस्तान में दफना भी दिया। लेकिन शायद वो किसी और की बॉडी थी, क्योंकि मोहम्मद अहताब सही सलामत अपने घर लौट आया है। जमीन कीन के उसको दफन किए, बहुत पैसा खर्चा हुआ, चंदा भी मांगे बाबू के लिए। अब आए हैं तो बहुत खुश है। जिंदा देख के खुश है ना? हाँ, जिंदा देख के बहुत खुश है। ये शक के दायरे पर वहाँ ये लोग पहुँचे और यहाँ तो ट्रेन में जो है वीडियो बिल्कुल उसी का बता रहा था, जो मार रहे हैं वो लोग। और उसी के दौरान जो है लोग पहुँचे। अब पहुँचने के बाद दफन कर दिया गया हुआ। ये साधु संत जो है रखे थे और उसके बाद जो है यहाँ 6 महीना के बाद ये लड़का लौटा है। खुश हैं आप? बहुत खुश। और बड़ी खबर आपको अररिया से बता दें, जहां से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर गलत तरीके से पहले रेल पुल को ढाल दिया गया और जब पता चला कि रेल पुल की ऊंचाई काफी ज्यादा है तो उसे 4 फीट कम करने के लिए जैक के सहारे उसे कम कर दिया गया है। अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना में एक रेल पुल को गलत तरीके से ढाला गया और बाद में जैक लगाकर 4 फीट पुल की ऊंचाई को कम कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि गलती सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। इंजीनियर के इस कारनामे से लोग सहमे हुए हैं। एसएस रेल कंपनी के अधिकारी भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। और ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए यही वो पुल है जिसे बनाया गया था और बाद में पता चला कि इसकी हाइट ज्यादा है, तो उसकी ऊंचाई को कम करने के लिए नीचे से जैक लगाकर उसकी ऊंचाई को कम किया गया है। अब आप सोचिए, अगर इस पुल से ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एसएस रेल कंपनी के अधिकारी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और 4 फीट ऊंचाई कम की जा रही है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद जो है ट्रेन में सुरक्षा को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन तस्वीर हम दरअसल दिखाना चाह रहे हैं आपको। अररिया गलगलिया रेल जो परियोजना पर जो काम चल रहा है और यह तस्वीर जो है अररिया की है। यहाँ पर बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज बनाया गया था, जिसके बाद जो है
इसके हाइट को जो है डाउन करने के लिए जैक लगाया गया है। अब हाइट को घटाया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है। नीचे का बेस पूरे खत्म हो रहा है, सिर्फ ये ढांचा को नीचे किया जा रहा है पुला का, और इससे कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो जैक लगाकर जो है ब्रिज के हाइट को जो है घटाया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को आशंका है जिस तरीके से बिहार में एक पुल गिरा है 1700 करोड़ का और 4 फीट जो है ऊंचाई कर दिया गया, जिसके कारण अब जो है 4 फीट जो है डाउन कर रहा है। तो डाउन कर रहा है तो ये रिपेयर है। रिपेयर कोई भी काम जो है राक्षस की समान होता है। ये सक्सेसफुली लगता है मुझे नहीं हो पाएगा। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा अररिया गलगलिया रेल लाइन पर जो यह बॉक्स कलवर्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसमें जो पुल का जो हाइट है उसको 4 फीट कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थानीय लोगों में काफ़ी भय समाया हुआ है, कहीं यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और इस मामले के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि पुल आखिर कितना मजबूत होगा। सवाल ये भी है कि पुल बनाने में गलती किससे हुई है, और सवाल तो ये भी कि रेलवे अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं, क्योंकि उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश की गई तो वो कैमरे से बचते नजर आए। सवाल ये भी बनता है, क्या इंजीनियर से जवाब मांगा जाएगा जिस इंजीनियर की गलती है? सवाल ये, क्या कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या अब नया पुल बनना चाहिए? और रांची के खलारी में धर्मांतरण और प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है, और जिससे लव जिहाद के इस पूरे मामले में जो नाबालिग आरोपी है अब उसे जस्टिस बोर्ड के पास भेज दिया गया है। पहले धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, विवाह के बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया। प्रताड़ना से परेशान नाबालिग ने की खुदकुशी। झारखंड में लव जिहाद ने ली एक और जान। झारखंड में लव जिहाद ने एक और मासूम की जान ले ली है। ये सनसनीखेज वारदात हुई खलारी में, जहां नाबालिग मुस्लिम युवक ने 2 साल पहले नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया। हिंदू बनकर धोखे से शादी भी कर ली। बच्चे का जन्म हुआ तो आरोपी का असली चेहरा सामने आया। उसने लव जिहाद का खतरनाक खेल शुरू किया और हिंदू युवती पर धर्म बदलकर मुस्लिम बनने का दबाव बनाने लगा। आखिरकार धर्मांतरण और लोक लाज का दबाव वो नहीं झेल पाई और खुद की जान ले ली। शुरू से लास्ट तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल से क्या चल रहा था उस समय हमको नहीं मालूम है। वो लड़का है एक बैग, एक सप्ताह से इस सब टनफस चलता था। झारखंड में लव जिहाद का जहर तेजी से फैलता जा रहा है। एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। खलारी की ताजा वारदात में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया, पर नाबालिग होने के चलते उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजा गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके झारखंड में लव जिहाद के बढ़ते नासूर पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही झारखंड की बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं लव जिहाद की शिकार बिटिया की खुदकुशी से पीड़ित परिवार सदमे में है। कबाड़ी लगाया, सीधे लटक गया। कब मालूम चला कि लड़का मुस्लिम है? जब मैं यहाँ मारपीट खाया तब बोला। अब सवाल उठने लगा है कि झारखंड की बेटियां आखिर कब तक लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी। प्यार की आड़ में उन्हें कब तक प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन का दबाव झेलना पड़ेगा। झारखंड पुलिस लव जिहाद का जाल फैलाने वालों पर कब कड़ा रुख दिखाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बात करेंगे भीषण गर्मी की। राजधानी दिल्ली भी भीषण गर्मी से तप रही है और बताया जा रहा है कि लगातार यहां पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। हाल के दिनों की अगर बात करें तो हर दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब यह है कि गर्मी अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और इसके साथ ही धूल के साथ चल रही तेज गर्म हवाएं भी लोगों को झुलसा रही है। हालांकि आईएमडी ने आज कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की आशंका जताई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मानसून जून के आखिरी तक पहुंच सकता है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता फराह खान। दौर खत्म हो गया है और देश की राजधानी दिल्ली जो है वो गर्मी से तप रही है। अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर पर बताया है कि 2-3 दिन तक गर्मी जो है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी और जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहेगा। और मॉनसून की बात की जाए तो जून के आखिर में जो है इसकी एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी जो है लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2-3 दिन में जो है वो इसी तरीके से तापमान बढ़ेगा और 42 डिग्री के पार भी हो सकता है। बूंदाबांदी की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन इससे ह्यूमिडिटी और बढ़ेगी और लोगों को जो है वो गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो मई के बाद लोगों को अब गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। जून का जो महीना है वो लोगों को परेशान कर रहा है। गर्मी लगातार सबको सता रही है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बिहार में भी भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। आम जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है क्योंकि लोगों को काफी गर्मी सता रही है और यहां तक कि बिहार में इस बार इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि कई सारे पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। पूर्णिया की बात करें तो यहां पर 43 साल के बाद सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पटना में 2019 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। गर्मी का सितम जारी है और पूरा बिहार भीषण लू की चपेट में है। जी हां, राजधानी पटना सहित तमाम जिलों में भीषण लू चल रही है। तापमान जो है वो पूरे बिहार में लगभग 40 से ज्यादा सब जगह है। अगर पटना की बात करें तो पिछले दिनों पटना ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 के बाद जून के महीने में पटना में कभी तापमान 44 डिग्री नहीं हुआ, लेकिन कल 44 डिग्री पर पहुंचा और आज के लिए भी यहां पे अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आज भी पटना सहित तमाम जिलों में भीषण लू चलने की संभावना है। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में पिछले दिनों 43 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जी हाँ, वहाँ पे तापमान 43.5 डिग्री था, जो इससे पिछले 43 साल में नहीं देखा गया। इन संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जैसे दरभंगा, जमुई, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, नवादा, अरवल, समस्तीपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लेकिन अगर आज माने तो भीषण लू के लिए जो अलर्ट है वो पटना, भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, शेखपुरा, खगड़िया और कटिहार जो है यहाँ के लिए भीषण लू की बात कही गई है। लोगों से अपील की गई है कि इस भीषण लू में दोपहर में अगर कोई ज्यादा जरूरी नहीं हो तो निकलने से बचें, पानी जरूर पिए और लगातार सर को ढक के रखें क्योंकि ये लू कभी भी आपको परेशान कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और तपती गर्मी से झारखंड वासी भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पर भी अभी आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अच्छी बात ये सामने आ रही है कि 15 जून को रांची में मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि झारखंड में बारिश हो सकती है। झारखंड में संथाल परगना के रास्ते मॉनसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान जताया गया है। झारखंड से मौसम की और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में 15 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। केरल में भारी बारिश के बाद इस वक्त मानसून
प्रवेश कर चुका है। और जो जानकारी आ रही है, अगर हम मौसम विभाग के लिहाज से देखें तो अगले 3 दिनों तक, मतलब 11 तारीख तक की अगर हम बात कर लें तो 11 तारीख तक इसी तरह जो तापमान है उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आएगी। आपको पता है कि गोड्डा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ है, 44 डिग्री से ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर है। और जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 15 जून के आसपास मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। और जो रास्ता है वो संथाल परगना का रास्ता हो सकता है। मतलब संथाल परगना के जो ज़िले हैं, चाहे वो हम साहेबगंज की बात कर लें, दुमका की बात कर लें, गोड्डा के इलाके की बात कर लें, इन इलाकों से होते हुए झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा। और 2022 की भी अगर हम बात कर लें तो उस वक्त भी 18 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश किया था। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से केरल में भारी बारिश हो रही है और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 15 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। और इसके बाद ही लोगों को राहत मिलेगी। ये बात ज़रूर है कि 12 से 15 के बीच कई ऐसे ज़िले हैं जहां प्री मानसून का भी असर देखने को मिलेगा, जहां थंडरिंग होगी, हल्की बारिश होगी। लेकिन जो मानसून है वो 15 या 15 के आगे अगर हम कहें तो प्रवेश करने की संभावना है। और इसके बाद ही झारखंड के लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और मुंगेर में तो गर्मी ने कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। कई सारे लोग गर्मी की वजह से बीमारी के शिकार हो रहे हैं और ज्यादा असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। यहां तक कि अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइन लग गई है, क्योंकि सभी लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और जिससे छोटे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ ही तेज धूप और लू जैसी बीमारियों से काफी परेशान हैं। अस्पताल में बच्चों को दिखाने के लिए लंबी लाइन लग रही है। गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। जिले में पारा 43 डिग्री के पार हो चुका है। शिशु मंगलम अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि गर्मी ज्यादा है, ऐसे में अभिभावक खासकर बच्चों का खास ख्याल रखें। हीट वेव का जो समय है, अभी जो है टेम्परेचर जो है 40 प्लस से लेकर 43 तक चला गया है। ऐसे में आम लोगों को तो दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे अधिक जो दिक्कतें हैं वो छोटे छोटे नौनिहालों की दिक्कत की वजह से आज हम आए हुए हैं जो ज़िले के मशहूर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके पास की ये जानने के लिए जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखें। जो बच्चों में अभी हम लोग जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 33, 34, 44 डिग्री के आसपास हम लोग गर्मी देख रहे हैं। तो इस गर्मी की वजह से 2 तरह के बच्चे हम लोगों के पास आते हैं। एक नवजात शिशु होते हैं और एक बच्चे होते हैं जो नवजात शिशु से ऊपर की उम्र के होते हैं। तो दोनों में अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं, देखने को मिल रही है। अलॉन्ग विद डायरिया, लूज मोशन, ये भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिहाइड्रेशन के केसेस को फेस कर रहे हैं अभी। या ज़्यादा फीवर पड़ने पे पैरासीटामोल की जो आती है दवाइयाँ वो दे, ताकि बच्चे उनके स्वस्थ हो और हीट वेव से बचे। और अंत में जब ना समझे तो वो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो बिहार में भीषण गर्मी से लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन सिवान में लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सिवान में बिजली की भी किल्लत हो गई है। यहाँ पर सही तरीके से बिजली सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। गर्मी में बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, तो बिजली की खपत ज्यादा होने और कड़ी धूप के कारण बिजली के तार जो है वो पिघलने लगते हैं और यही वजह है कि आवश्यकता अनुसार ही बिजली की सप्लाई की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। गर्मी आते ही बिजली की समस्याएं शहर में उत्पन्न हो जाती है। शहर का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह से बिजली की कटौती और लो वोल्टेज की समस्याएं आने लगती है। ऐसे में हम पहुंचे हैं शहर के सब स्टेशन में, जहां दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या ऐसा समस्या होता है कि गर्मी आते इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं ये पावर सब स्टेशन है, यहीं से बिजली को डिवाइड करके बांटा जाता है, यानी सप्लाई दी जाती है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ जो वर्कर है वो लोग लगे हुए हैं, ताकि कहीं भी
बिजली की समस्या उत्पन्न हो। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा होता है कि गर्मी में समस्याएं आने लगती है। गर्मी में काफ़ी वोल्टेज कम होता है, हर घर में पंखा कूलर चलने लगे हैं, जिस वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती है। और लोड बढ़ने के कारण हमें क्या होता है कि हमको वोल्टेज कम, लाइट कम मिलता है हमको, तो उस हिसाब से हमको रोटेशन पे चलाना पड़ता है। इसलिए लोगों से भी अनुरोध है कि वो LED बल्ब का यूज करें, कोशिश करें कम से कम पंखा यूज करें एक घर में, इसलिए काफ़ी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं तमाम तरह की समस्याएं आती है। ये पावर सब स्टेशन है जहाँ यहीं से बिजली की सप्लाई होती है। अंदर की हम दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, आप चलेंगे और देखेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जाड़े की अपेक्षा गर्मी में बिजली कम लोगों को मिलता है। आप देख सकते हैं ये पावर सब स्टेशन है, यानी यहीं से जो भी आपके घरों तक बिजली जाती है तो ये यहीं से वो लोग डिवाइड करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों या शहर का क्षेत्र। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो ये सब स्टेशन है और फंक्शनल है, यहाँ से बिजली डिवाइड की जाती है। लेकिन एक समस्या आती है, खासकर देखा जाता है अमूमन की जब जाड़े की अपेक्षा गर्मी में जो लोगों की लाइटें घर में कम मिलती है। इसका कारण है कभी कभी जाड़े का समय में लोग कम यूज़ करते हैं और गर्मी में लोग पंखा, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन से तमाम तरह की जो उपयोग की चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और यही कारण है कि जाड़े की अपेक्षा गर्मी में जो लाइट है वो कम मिलती है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।